करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में प्लास्टिक खाने वाला कीट जो है लेसर मिलवर्म लार्वा खोजा गया है। ऑप्शन ए में है सूडान, केन्या, चीन, ब्राज़ील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केन्या में खोजा गया है प्लास्टिक खाने वाला कीट लेसर मिलवर्म लार्वा। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत रूस का जो लक्ष्य है किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना है। ऑप्शन ए में है वर्ष 2025 तक, ऑप्शन बी में है वर्ष 2028 तक, ऑप्शन सी में है वर्ष 2030 तक, ऑप्शन डी में है वर्ष 2035 तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2030 तक जो है भारत और रूस का जो लक्ष्य है कि 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने मेट्स योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में है भारतीय युवाओं को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी में है युवाओं को उनके क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी में है देश में प्रतिभा को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है METS मेट्स नाम की एक योजना चलाई है और इसका उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, यानी भारतीय युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना, युवाओं को उनके क्षेत्र में प्रशिक्षण देना और सी में है देश में प्रतिभा को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए में है कनाडा, ऑप्शन बी में है यूक्रेन, ऑप्शन सी में है रूस, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा ने क्या कहा है कि अपने देश में स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा को कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना के नेतृत्व में पूर्वी प्रहार अभ्यास योजना किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के नेतृत्व में पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए में है 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 नवंबर को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया है। ऑप्शन ए में है भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने पर्यावरण के अनुकूल जो है बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान ने। तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ परंपरागत त्यौहार बोईटा बंदना मनाया गया। ऑप्शन ए में है असम, मेघालय, कर्नाटक, उड़ीसा। हाल ही में कहाँ परंपरागत त्यौहार बोईटा वंदना मनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से किस देश को बिजली का निर्यात करेगा। ऑप्शन ए में है भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। नेपाल जो है भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करे पहल को शुरू किया है। ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
17 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा दुबई में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा दुबई में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में पंकज त्रिपाठी को किस राज्य के पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्लोरेस द्वीप पर माउंट लेवो टोबी लाकी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। यह कौन सा देश में है? तो इंडोनेशिया, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान। हाल ही में फ्लोरेंस द्वीप पर माउंट लेवो टोबी लाकी में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है और यह किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी अपील नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, युवा कार्य और खेल मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, संचार मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने क्या किया है कि एक राष्ट्रव्यापी अपील नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।